हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, बेटर होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिंबल्स यानी कि ब्राह्म चिन्ह। ब्राह्म चिन्ह कितने होते हैं, ये कितने होते हैं, ये कहाँ कहाँ पर यूज किए जाते हैं, उदाहरण के सहित सब कुछ समझेंगे। बच्चे लोग गलतियाँ करते हैं हिंदी लिखने में सिंबल्स की, जैसे उन्होंने पूरा वाक्य किया और पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाया, तो यह वाक्य गलत हो गया ना। और किसी ने प्रश्न किया और प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया, तो ऐसी गलतियां हमारे मार्क्स कम कर देती हैं परीक्षाओं में। जिन बच्चों की बोर्ड परीक्षा होती है और हिंदी में अशुद्धियां होती हैं, उन सभी का डाउट आज क्लियर करेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। अब देखिए धमाकेदार सिंबल्स को एक ही चुटकी में समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं सभी सिंबल्स, जिनकी संख्या 12 है। अब देखिए यहाँ पर अल्प विराम क्या है? अल्प विराम। अल्प विराम को क्या कहेंगे? जैसे कॉमा। कॉमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कॉमा का प्रयोग किया जाता है जैसे हमने लिखा मोहन सोहन रोहन बाजार जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे एक जैसे वाक्य में मोहन कॉमा रोहन कॉमा सोहन, इस तरीके से हम यहाँ पर कॉमा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई भी शब्द ऐसे मिल जाए एक जैसे, तो वहां पर कॉमा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉमा को हिंदी में क्या कहते हैं? अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम। अब देखिए यहाँ पर पूर्ण अर्ध विराम लिखा हुआ है। अर्ध विराम का मतलब है थोड़ा सा रुक जाना। इसे कहेंगे इंग्लिश में सेमीकोलन। क्या कहेंगे? सेमीकोलन। अब सेमीकोलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो देखिए सेमीकोलन का किया जाता है जैसे हमने कोई हेडिंग लिखी प्रस्तावना। प्रस्तावना लिखी और हमने आगे के लिए प्रस्तावना की। कोई और एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने कोई हेडिंग लिखी और आगे के लिए थोड़ा सा हम रुक गए, थोड़ा सा ब्रेक लिया, वहां पर क्या होगा? वहां पर अर्ध विराम होगा। अब देखिए पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? जैसे कोई वाक्य मैंने बोला सीता गाना गाती है, तो यह वाक्य क्या हो गया? कंप्लीट हो गया अपने आप में, तो उसे कहेंगे हम यहाँ पर इसके सीता गाना गाती है उसमें लिखेंगे सीता गाना गाती है। यहाँ पर हमने लगाया पूर्ण विराम। यदि हम इस पूर्ण विराम को नहीं लगाएंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि यह वाक्य पूरा अभी नहीं हुआ है, और इसमें हमने फुल स्टॉप लगा दिया, तो हमें पता चल रहा है कि यह वाक्य यहाँ पर खत्म हुआ है, अब नया वाक्य स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक को क्या कहेंगे इंग्लिश में? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्या? क्वेश्चन मार्क। तो ये सभी को पता है क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाते हैं। जैसे हमने किसी से प्रश्न किया, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्या कर रही हो, कहाँ से आए हैं, मतलब इस तरीके के वाक्य होते हैं, तो हम प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्न मार्क चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है उद्धरण और अवतरण। उद्धरण और अवतरण। उद्धरण अवतरण क्या होता है? जैसे ये होते हैं इन्वर्टेड कॉमा। क्या? इन्वर्टेड कॉमा। अब इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कब किया जाता है? जब हमने कोई मोस्ट चीज कही कि इस पर टिप्पणी लिखिए। क्या? कोई एग्जांपल ले लो, जैसे अब हमने ये मोस्ट चीज समझी, यहाँ पर हमने क्या लगाए? इन्वर्टेड कॉमा लगाए कि इस पर टिप्पणी लिखिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। जैसे इन्वर्टेड कॉमा कोई भी हमें मोस्ट चीज होती है उसका वर्णन करना हो या फिर हमें उसे समझाना हो, तो उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करके आगे के लिए वाक्य लिख देते हैं। तो यहाँ पर उद्धरण अवतरण कहते हैं इन चिन्हों को हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए यहाँ पर विस्मय लगा हुआ है। अब विस्मय चिन्ह का प्रयोग कहाँ करेंगे?
विस्मय चिन्ह का प्रयोग होता है अरे वाह तुमने क्या कर डाला, मतलब ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं आश्चर्य वाले, तो वहां पर क्या होंगे, इस वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब यह निर्देशक, निर्देशक जैसी हमने लिखी, वंडर ऑफ साइंस में हमने हेडिंग लिखी इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन लिखा और हमने ऐसे निर्देश दिए आगे के लिए, तो इसे क्या कहेंगे, निर्देशक वाक्य, निर्देशक। अब देखिए यहाँ पर योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह मतलब ऐसे माता पिता के बीच में लगता है, धीरे धीरे जल्दी जल्दी, ये वाक्य होते हैं, इनमें लगाया जाता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह समझ आया आपको। अब देखिए यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ है, कोष्टक, एक कोष्टक मैथ में प्रयोग किए जाते हैं, ये मंझला कोष्टक है, ये बड़ा कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है। अब देखिए यहाँ लोप, लोप क्या होता है, जैसे हमने कोई वाक्य लिखा सीता गाना, गाना है, मतलब यहाँ पर हम क्या भूल गए, यहाँ